नमस्कार। अंजलि राहुल से प्रेम करती है, लेकिन राहुल अंजलि को न पसंद करते हुए उसकी सहेली यानी कि टीना को चुन लेता है। आखिरकार अंजलि अपना टूटा हुआ दिल लेकर के राहुल की जिंदगी से चली जाती है। राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि मतलब काजोल, और टीना के रोल में थी रानी मुखर्जी। जाहिर सी बात है, काजोल के दुख को देख करके जनता भी दुखी हो रही थी, क्योंकि काजोल जिस तरीके से शाहरुख को चाहती हैं, उन्हें शाहरुख से वैसा प्रेम नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है एक रिजेक्शन। लेकिन जानते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन था? अंजलि खुद। जीवन सूत्र और सिनेमा, स्वागत है आपका एक और कड़ी में। आज बात कुछ कुछ होता है इस फिल्म की। 1998 में प्रदर्शित ब्लॉकबस्टर कुछ कुछ होता है आज भी कई लोगों को पसंद है, मगर कई लोग उसकी कहानी पे सवाल उठाते हैं, और कारण वही है जो मैंने आपको अभी बताया। जब शाहरुख काजोल को रिजेक्ट कर देते हैं तो लोगों को शाहरुख पर यानी कि राहुल पर गुस्सा भी आता है। लेकिन यदि आप इस परेशानी को ध्यान से समझें तो गलती काजोल की थी। काजोल का किरदार यानी कि अंजलि हमेशा ही एक लड़कों की तरह रहने वाला और बर्ताव करने वाला किरदार था। वो लड़कों की तरह चिल्लाती है, उछल कूद करती है और लड़ती भी। तो चाहे रहन सहन हो या चाहे चाल ढाल, वो कन्या अपने आप को लड़कों की ही तरह समझती है। अब वो राहुल को पसंद करती है, लेकिन राहुल उसे उस नजर से नहीं देखता, क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को लड़कों की तरह बताया है। जो मेल फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं की तरह वो राहुल के साथ बर्ताव करती है, बास्केटबॉल खेलती है, और जैसा मैंने कहा लड़ती झगड़ती भी है। तो राहुल को उसके अंदर एक अच्छा दोस्त दिखता है, मगर प्रेम नहीं दिखता है। और उसी समय उनके कॉलेज में एंट्री होती है टीना की यानी कि रानी मुखर्जी की। और रानी मुखर्जी एक सर्वगुण संपन्न कन्या है, जो भारतीय परिधान भी पहनती हैं, पश्चिमी वेशभूषा भी पहनती है, अंग्रेजी भी बोलती है, तो साथ में आरती भी करती है। तो राहुल उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और बस यहीं पर अंजलि का दिल टूट जाता है। तो इस पूरी कहानी में समस्या यह है कि अंजलि ने कभी स्वयं को स्वीकार ही नहीं किया। वो एक कन्या थी, लेकिन वो अपने आप को कन्या मानना ही नहीं चाहती थी। जो उसके हॉस्टल की सुपरवाइजर होती हैं यानी कि हिमानी शिवपुरी, जब वो उसको एक छोटी सी अपील करती हैं कि थोड़ा बहुत सच समझ लेना चाहिए, तो वो तुरंत उस बात का खंडन करती हैं, तुरंत उस बात का विरोध करती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये सब लड़कियों के काम है और मैं उनमें से एक नहीं। और यही समस्या है। एक महिला के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो तब बाहर आता है जब वो महिला स्वयं उसे स्वीकार करती है। अब जब महिला स्वयं के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वीकार ही नहीं कर रही है, तो संसार उसे वैसे कैसे देखेगा? वो दूसरी लड़कियों को देख करके ये समझती है कि वो लड़कियां थोड़ी सी झल्ली हैं या बावली हैं, और वो उनकी तरह नहीं बनना चाहती। और बस यही अंजलि की गलती है। जब वो स्वयं को ही स्वीकार नहीं कर रही है, तो कोई और उसे स्वीकार क्यों करेगा? और आखिरकार वो राहुल के जीवन से चली जाती है। राहुल और टीना का विवाह हो जाता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है
जब कुछ बरसों के बाद अंजलि यानी कि काजोल अब स्वयं शादी करने वाली होती है और उसका दूल्हा होता है अमन यानी कि सलमान खान। और अब अंजलि हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। उसने अपने आप को कन्या यानी कि लड़की के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब सजना संवरना और अपने उस प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस भी करना और बाहर भी लाना अंजलि का एक गुण हो चुका है। और इसीलिए अमन उससे बहुत प्रेम करता है। और फिर से एंट्री होती है राहुल की यानी कि शाहरुख खान की। और इस बार राहुल अंजलि को देख करके मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। उसकी पत्नी टीना काफी पहले गुजर चुकी है, तो जब शाहरुख उसे देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और यही मैं कह रहा था, ये आकर्षण इसीलिए हुआ क्योंकि वो कन्या अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ थी। वो कुछ और बनने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। शुरुआत में वो पुरुषों की भांति बनने का प्रयत्न कर रही थी और वहीं पे मार खा रही थी। अब वो जो स्वयं है वो स्वयं को दिखा रही थी। और बस अमन हो या राहुल, दोनों से चाहते हैं। अंत में उसका विवाह राहुल से होता है। एक सुखद अंत होता है। अमन प्यार का बलिदान देते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से वही बात निकल करके आती है कि जो हम हैं हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्वयं की पहचान से लज्जित होते हैं तो भला दूसरा हमारी पहचान पर क्यों गर्व करेगा, दूसरा हमारी पहचान पर क्यों विश्वास करेगा। तो पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका पुरुषत्व और महिला का सबसे प्रमुख गुण है उसका महिला होना। इस बात के साथ हम कहीं पर भी कोई भी तरह की गलती नहीं कर सकते। जैसे ही अंजलि ने स्वयं को स्वीकार किया, उसे अमन ने और राहुल ने भी स्वीकार किया। तो चाहे हम किसी भी रंग के हों, किसी भी कद के हों, किसी भी गुण को लिए हों, जो हम हैं वो हम हैं। लज्जा नहीं करनी। और क्या पता, जिस दिन आपने स्वयं पे गर्व करना सीख लिया, ये संसार भी आप पे गर्व करेगा। क्या पता, कई सारे लोग आपको देख के खुश होंगे। तो बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, ये सिंपल सी बात थी, सरल सी बात थी, जो कुछ कुछ होता है हमें बताती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों तक पहुंचाइए। ज्ञान कहीं से भी आए, ज्ञान तो ज्ञान है, ले लेना चाहिए। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी है।